देर बिल्कुल ना करते हुए ऑपरेटर महोदय, शर्मा महोदय, हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि जी दिलीप मिश्रा जी को आप स्क्रीन पे लाए। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद, मिश्रा बहुत जी। बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, जयराम सर। आपका स्वागत थैंक है, यू, आपका वेलकम है विजिता एमपी शारदा स्टूडियो में, पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जयराम सर जी मेरे बारे में जितने बोले, शायद मैं इतने का लायक हूँ कि नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन इतना लायक का बनने के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राम कुमार जी को, जिन्होंने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला। कुजूर जी को, कुजूर जी मैडम को, जयेश राठौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे बारे में इतना कुछ बोले। और आज मैं कुछ ऐसा कुछ देने वाला हूँ। आज सुबह सुबह मैंने भी फोन किया था राजा जी को कि सर जयराम सिंह सर का आज टीम है, मेरे को कुछ देना है। तो सर जी ने वैसे बोले कि सर जैसे कि आप प्रसाद देते हो ना, उसी तरह का प्रसाद दे दो, इस प्रसाद से सब लोग का भलाई हो, ठीक है ना। मैं वैसे ही प्रसाद आपको बांटने वाला हूँ, ठीक है ना सर। तो फिर से मैं सबको नमस्कार करता हूँ। बंसिता मैडम नमस्कार मैडम, ओके, सुजिन मैडम नमस्कार, जी हाँ जी हाँ, मोनिका मैडम नमस्कार नमस्कार, ज्योत्सना मैडम नमस्कार, बिपिन सर नमस्कार, ओके, दीपक सर नमस्कार, थापा सर नमस्कार। बहुत ही एक्साइटेड लोग है, दिख रहा है, पूरा पूरा एक्साइटेड दिख रहा है। मैं थोड़ा, सविता मैडम नमस्कार, नमस्कार मैडम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो कि सर वीडियो में आ नहीं पा रहे, मैं बोल रहा हूँ कि सर वीडियो में नहीं आ पा रहे, कारण क्या है मेरे को पता नहीं है। जैसे कि मेरे को लगता है कि यूपी वाले और एमपी वाले ये तो सर बहुत ही मतलब मेहमान नवाजी में है, बहुत ही बेहतर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे मेरे को बुला लिए कि आप बस मेरे घर के पास आइए और मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब ऐसे, मेरे को लग रहा है कि मैं आपके घर के सामने हूं, लेकिन आपने दरवाजा बंद कर दिया और मैं बस बोल रहा हूं, ठीक है ना सर। ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरे को पता नहीं है। देखिए, मेरा मीटिंग आज, मेरा मूड नहीं है सर मैं मीटिंग लेने का। मेरा आज ऐसा प्लानिंग है कि आपको ऐसा कुछ दे के जाऊं कि आप एक्साइटेड में बहुत कुछ कर पाए, एक्साइटेड में बहुत कुछ कर पाए, वही मेरा प्लानिंग है। तो मैं सर कुछ लोग को देख रहा हूं कि उन्होंने बस वीडियो ऑन, अभी वीडियो ऑन होने वाला है, बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन होना। थैंक यू बहुत बहुत सब। शांति मैडम, सात्वी यादव नमस्कार, आज्ञा प्रमोद कुमार नमस्कार, मालती मैडम, जी हाँ जी हाँ, बहुत लोग आने वाले हैं अभी वीडियो में। क्योंकि सर देखिए, जब तक मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, आप मेरे को देख नहीं पाएंगे ना, तो बातचीत इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, इतना और मैं यही भी बोलूंगा कि आप अपने नाम लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं रेडमी, कोई लिख रहा है गैलेक्सी M01, पता नहीं है, लेकिन सबको मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार, ठीक है ना सर। सब लोग आइए वीडियो में, पहले वीडियो में आ जाते हैं। बहुत लोग आएंगे, मेरे को पक्का यकीन है, बहुत लोग आएंगे। 70 से एबव आदमी हो चुके हैं। बहुत बढ़िया आज मीटिंग करेंगे, आज बहुत ही कुछ मैं देने का प्लानिंग है, ठीक है ना सर। प्रमोद जी नमस्कार मैडम, आ गया है। अल्टोस उज्जवल जी नमस्कार 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 नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। ओके, रेडी, आप लोग सब रेडी है सर, सब रेडी है। देखिए आपके नीचे एक चार्ट लिखा हुआ है मोबाइल में, आपके एकदम नीचे सब चार्ट लिखा हुआ है, CHAT चार्ट। इस चार्ट में ना, क्योंकि आपका मुंह सबका बंद कर दिया है, आपका होस्ट मेरा होस्ट सर पूरा बंद कर दिया आपका मूड। तो मैं बोल रहा हूं कि सर आपके नीचे जो चार्ट है ना, आप बस लिखते रहिए। मैं ये नहीं चाहता बस आप ऐसे बैठ के मेरे बात सुनते रहिए, ना 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 ना, मैं चाहता हूं आप पूरी तरह अपना हाथ, अपना सब कुछ हिलाते रहिए, ठीक है ना। मुंह में भी थोड़ा सा मुस्कान लाते रहिए, गुस्सा मत करिए, ठीक है ना सर। क्योंकि पैसा देके हम यहाँ पर नहीं आए, ठीक है ना, कुछ डाटा देके यहाँ पर आए, और वो डाटा का वैल्यू का मैं आपको कुछ दूंगा सर आज, ठीक है, ठीक है। ओके रेडी। तो चार्ट में सबको पता होगा चार्ट में कैसे चार्ट करते हैं। ओके, सब वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी रेडी करते हैं सर, क्या रेडी करेंगे, क्या आप लोग सब रेडी? जब तक रेडी नहीं बोलेंगे सर मैं तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा। रेडी? ओके, बंसिता मैडम, मोनिका मैडम, ओके, ज्योत्सना मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो दोस्तों प्लान वही है कि जब तक हम रेडी नहीं होते ना, क्योंकि सुनने के लिए रेडी नहीं होते,
तब तक मैं जो भी बोलूंगा ना सर, ये ऊपर से उठ जाएगा, ये ऊपर से चला जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, वेलकम सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो दोस्तों पहला चीज है कि मेरे को जयराम जी ने क्यों बुलाया है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जयराम जी मेरा एक अच्छे दोस्त है। सिर्फ दोस्त नहीं है, जब भी उनके साथ मैं बात करता हूँ ना सर, वो बातचीत से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी उनसे कुछ सीख रहा हूँ, बहुत ही अच्छे सीखे। और उनको तो एक पीएचडी प्राप्त हो चुका है आपके खेती के ऊपर उनको ऑलरेडी पीएचडी का ज्ञान है। और सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया के बाहर भी उनका चर्चा चल रहा है। कल एक दुबई से एक फोन आया था, बोले कि मैंने एक छोटा सा, मतलब दुबई से मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक ओरिगन 80 लिया था, और उन्होंने मेरे को बोला कि इसको मैं कैसे यूज करूं। मैंने बोला मैं जयराम जी को भेज रहा हूं, और मैंने बस वो वीडियो में उनको भेज दिया, और वो आज वही पता, मतलब वही डाल के ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अभी ऐसा समय आ चुका है दोस्तों कि आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको आज, मैं आप दोनों मिलके कुछ बहुत बड़ा करते हैं। लेकिन बड़ा करने से पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा आपसे मुलाकात करा देता हूं, मैं अपने आप को मेरे से मुलाकात करा देता हूं। क्या है, मैं कौन हूं दोस्तों? मैं दिलीप मिश्रा हूं, उड़ीसा से बिलोंग करता हूं। बिजनेस को लगातार 10 साल से कर रहा हूं। 10 साल पहले एक कंप्यूटर लैब इंस्ट्रक्टर था। अगर बचपन से मेरा आप देखेंगे, मेरा हिस्ट्री देखेंगे, तो बचपन से एक ही टारगेट था कि कैसे नौकरी कर पाऊं, एक छोटा सा नौकरी, बड़ा सा नौकरी, कैसे भी नौकरी कर पाऊं। क्योंकि मेरे घर में जितने लोग हैं सब लोग नौकरी वाले हैं, सब लोग सर्विस है। मेरे पापा सर्विस है, मेरे माँ सर्विस है, मेरे भाई सर्विस में है, मेरे चाचा, मेरे चाची, सब लोग सर्विस में है, और सब लोग अच्छा खासा इनकम भी कर रहे थे। तो इसीलिए मेरे ऊपर भी ऐसे एक बोझ था कि मैं भी कहीं ना कहीं एक नौकरी कर लूं। और उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई शुरू किया, और पढ़ाई में भी इतना अच्छा मैं नहीं था, इतना टैलेंटेड नहीं था। फिर भी मैंने धीरे धीरे मैट्रिक पढ़ा, मैट्रिक से फिर ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन से फिर आपका टेक्निकल फील्ड में गया। वो टेक्निकल फील्ड में जाते जाते तो बहुत कुछ मैंने किया। लेकिन मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि ये मैंने जब शुरुआत किया ना, मतलब पढ़ाई का जब शुरुआत था, तब मेरे घर में मेरे पापा मम्मी का एक इच्छा था कि मेरा बेटा कैसे डॉक्टर बने। क्योंकि पापा मेरा मेडिकल फील्ड में है, इसीलिए मेरे पापा की भी इच्छा थी कि कैसे मेरे बेटा एक अच्छा डॉक्टर बने। तो वही डॉक्टर के चक्कर में मैंने पढ़ाई शुरू किया था। और जब +2 हुआ, मैट्रिक के बाद हमारा +2 रहता है, वो जब +2 हुआ, +2 में एक चैप्टर लिया जाता है साइंस में आपका चैप्टर कंपल्सरी रहना चाहिए बायोलॉजी। आप मेरे बात समझ रहे हैं सर? अगर समझ रहे हैं थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए। मैं सबको देख पा रहा हूं सर, ऐसा बात मत सोचिए आप। मैं सबको, मैं 3 लैपटॉप लगाया हूं, ओके, सबको मैं देख पा रहा हूं। ओके 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 सर, थैंक यू। तो क्या हुआ ना सर, मैंने साइंस लिया, साइंस में बायोलॉजी लिया, और बायोलॉजी में एक चैप्टर रहता है जूलॉजी का। और जूलॉजी में मेरा फर्स्ट क्लास था। उस फर्स्ट क्लास में मेंढक, आपको पता है मेंढक सब समझते हैं सर? मेंढक समझते हैं ना? मेंढक को ऑपरेशन करने का मतलब, ऑपरेशन करके उसको, मतलब वो पढ़ाई का फर्स्ट स्टेप था मेरा। और पढ़ाई का फर्स्ट स्टेप में एक मेंढक को मैंने प्रैक्टिकल देने के लिए बोला कि हर मेरे आसपास जितने साइंस वाले थे, जितने मेरे क्लास के थे, वो सब लोग एक मेंढक पकड़े थे। क्योंकि लेक्चर ने उनको मेरे को बोला कि एक मेंढक पकड़ो, और एक छुरी दिए थे, मतलब एक नाइफ दिए थे, एक चाकू दिए थे, और वो चाकू से उनको काटने के लिए बोला गया। ये फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ चुके थे, और फर्स्ट स्टेप था। और वो मेंढक को मैंने देखा, जब मेंढक को मैंने देखा कि मेंढक मेरे को देख रहा है, मैं मेंढक को देख रहा हूँ। मैं बहुत बचपन से बहुत, मतलब ऐसे आदमी हूं कि मैं किसी को कभी मार गाली ऐसे कुछ नहीं देता, क्योंकि मैं घर में एकदम शांत ही रहता हूं। और जब उसी को देखा ना, मेरे को लगा कि ये मेंढक को मैं नहीं मार सकता। और उसी दिन वो मेंढक को मैंने छोड़ दिया, और क्लास से दौड़ते दौड़ते चला आया, और घर में बोला कि ना मेरे को डॉक्टरी नहीं पढ़ना है, मेरे को जूलॉजी नहीं पढ़ना है, और जूलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो आप डॉक्टरी नहीं बन सकते। और उसी दिन मैंने फाइनल कर दिया कि मेरे को डॉक्टरी नहीं बनना है। जो सपना था
मेरे पापा मम्मी का मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, उसी दिन खत्म हो गया। और उसी दिन से मैंने एक दूसरे ट्रैक में चला गया। वो ट्रैक था कंप्यूटर ट्रैक। वही कंप्यूटर ट्रैक में मैंने फिर पढ़ाई किया, और मेरे घर में भी ऐसे एक प्लानिंग बना चुके थे, ये कैसे तैसे एक छोटा सा नौकरी कर ले। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ दोस्तों। मैंने एमबीए किया, एमसीए किया। एमसीए के बाद मैंने एक नौकरी किया। वो नौकरी में भी मेरे को जो इनकम आ रहा था, वो स्टार्टिंग में इनकम आया 11,000 रुपए। वो धीरे धीरे 5 साल में बढ़ोतरी होके वो 17,000 रुपए तक आया। 17,000, मतलब 2000 से लेके 2011 तक मैंने एक ही इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, और वो इंस्टीट्यूट में मैं 10,000 से लेके 17,000 तक मेरा इनकम आ गया दोस्तों। और 17,000 तक इनकम आते आते मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि क्या है जिंदगी, जिंदगी क्या ऐसे ही चलेगा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब संडे होता है ना, जब सैटरडे होता है, तब बहुत खुशी लगता है कि कल संडे है, और जब संडे आ जाता है तब मेरे को बहुत दुख लगता था कि कल फिर मेरे को काम में जाना है। तो उसी तरह की जिंदगी चल रहा था दोस्तों। फिर मैंने बोला कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करना है। और एक्स्ट्रा ऐसे मेरा कुछ तजुर्बा नहीं था, क्योंकि हर पैसा कमाने के लिए तजुर्बा की जरूरत होता है, और ऐसा मेरा कुछ तजुर्बा नहीं था। लेकिन मैंने कभी कभी कुछ किताब पढ़ रहा था दोस्तों, और किताब में मेरे को देख रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चीज है जहां पर आप बड़ा आदमी बन सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा 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 एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सपने का जिंदगी जी सकते हो। लेकिन विश्वास नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था आज की दुनिया में, इंडिया में अगर पैसा कमा रहे हैं तो ओनली तजुर्बे के ऊपर, ओनली तजुर्बे के ऊपर। बिलीव करिए दोस्तों, विश्वास करिए, मेरा पहला, जब मेरा स्टार्टिंग था, जब मैंने नौकरी में स्टार्टिंग किया, तब मेरे को लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये नौकरी ना मेरे लिए शायद नहीं है। लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। मैं जरूरी मेरे को पड़ा कि मेरे को नौकरी करने के लिए। दोस्तों सबकी बात मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास, सॉरी मैं एक बंदर का एग्जांपल देना चाहता हूं। एक बंदर जिनके पास आप एक केला रख दो, 1 दर्जन का केला रख दो, और 2,000 रुपए का एक नोट रख दो, बंदर कौन सा उठाएगा? मेरे को आप बताइए, 1 या 2? पहला केला है, दूसरा है आपके पास, बंदर के पास क्या है? 2,000 वाला एक नोट। तो बंदर कौन सा उठाएगा सर? नेचुरली वो केला ही उठाएगा। आप थोड़ा थोड़ा चार्ट में लिखते रहिए, क्योंकि मेरे को भी समझ में आएगा। ओके, बंदर नेचुरली केला उठाएगा। एग्जैक्टली मेरा सिचुएशन ऐसा ही था। मेरा सिचुएशन ऐसा ही था कि बंदर जैसा था, और मैंने इनिशियल स्टेज में नौकरी के हुए अपना प्रोफेशन मान लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था, कि ना 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 ना, ये जो जिंदगी है ना, मैं ऐसे जिंदगी नहीं जीऊंगा। लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरा तजुर्बे के अनुसार मैंने इनकम कर रहा था। मेरा जो तजुर्बा है, उसी तजुर्बे के अनुसार मैंने इनकम कर रहा था। लेकिन बिलीव करिए दोस्तों, सपना बहुत बड़ा था। कहीं पर अगर मेरे आसपास कभी कोई कार गुजर जाती थी, तो मेरे को लगता था कि ये कार शायद मेरा है। किसी फ्लैट के सामने में जाता था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये फ्लैट शायद मेरे लिए बनाया गया है। जैसे कि ये एरोप्लेन ऊपर से उड़ रहा था, मेरे को लग रहा था कि शायद ये एरोप्लेन में बैठने का हक मेरा है। लेकिन मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। थैंक्स बोलूंगा दोस्तों 2011 में मेरे को एक शख्स ने, जो शख्स से मैं कम से कम 10 साल से उनके कांटेक्ट में था, वही एक ऐसा शख्स थे जो कि मैं 10 साल से उनका लाइफस्टाइल देख रहा था। 10 साल का लाइफस्टाइल बोले तो दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति थे, ऐसा व्यक्तित्व थे, वो, उनके पास कुछ नहीं था। आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ बोल, उनके पास कुछ नहीं था। एक सिटी 100 बाइक था, और वो सिटी 100 बाइक में वो घूमते हुए देख रहा था, और बड़ा बड़ा बात करते हुए देख रहा था, बड़ा बड़ा बात। मतलब उनको अगर कुछ भी लगता था कि दिलीप जी आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन देखेंगे एक दिन में मैं मर्सिडीज में घूमूंगा, वही बात मैं उनसे 5 साल 10 साल पहले सुन चुका था। और उन्होंने मेरे पास आए, बोले कि दिलीप जी चलिए एक मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं। लेकिन मेरे को विश्वास नहीं आया दोस्तों। एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ऐसा एक समय था,
2011 के बीच बीच में मैंने कुछ ऐसा नेटवर्क में काम करना शुरू कर दिया था। उस नेटवर्क में मैं थोड़ा बहुत इनकम भी कर रहा था। मतलब मेरा इनकम 17,000 थे मेरे प्रोफेशन से, लेकिन मेरे प्रोफेशन से बाहर मैं 70 से 80 हजार रुपए इनकम कर रहा था। 2011 की बात में बोल रहा हूँ, 70 से 80 हजार रुपए का इनकम मेरा आ रहा था। और 70 से 80 हजार इनकम और मेरा इनकम को मान के चले तो वो कम से कम 80-90 हजार रुपए इनकम आ रहा था मेरा। लेकिन मैंने सही कंपनी नहीं चुनने के कारण ये कंपनी बंद हो गया। समझ में नहीं आया कि लोग जब मेरा एग्जाम्पल लेना शुरू किए, लोग जब मेरा एग्जाम्पल लेना शुरू करते थे, उसी समय ये कंपनी बंद कर दिया। मैं कंपनी का आज नहीं नाम ले लूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा दोस्तों, मेरा गलत फैसला था कि मैंने उस कंपनी में काम किया। इच्छा नहीं थी मैं कंपनी का छोड़ने का, लेकिन कंपनी ने मेरे को छोड़ दिया। इसीलिए दोस्तों बोलूंगा कि मैं कंपनी का बैकग्राउंड के ऊपर भी जाऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको मेरे ऊपर रूबरू करा लेता हूं। मैं क्यों मल्टी लेवल मार्केटिंग में आया और सक्सेसफुल मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कि कैरियर बना सके, उसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैंने क्यों आया, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने जितना पैसा कमाया था दोस्तों, उसी पैसे से मैंने पूरी का नाम कोई सुना है? ऐसे ऐसे बोल दीजिए, पूरी का नाम जगन्नाथ धाम, कोई सुने है सर? ओके, बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे पूरी में मैंने एक होटल ले लिया, लीज में लिया, और वो पूरी में होटल में लीज में लिया। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये होटल ही सब कुछ है, अभी नौकरी छोड़ूंगा, ये होटल में बैठूंगा। अभी नौकरी से मेरे को परेशान आ चुके थे, और मैंने बस स्टार्ट कर दिया। मैंने होटल में गया, और होटल में मैंने लगातार 6 महीने वहीं पर बैठे, और मैंने एक शख्स को मैंने वहीं पर देख रहा था कि एक शख्स जो कि लास्ट 1 महीने से वो होटल में था, और वो शख्स था हंगरी, दूसरे कंट्री का, ठीक है ना। और वो जो शख्स था ना सर, वो हमेशा सुबह 6 बजे वो होटल से निकलता था, उसके लिए गेट खोला जाता था, और एग्जैक्टली वो रात 11 बजे 12 बजे वो एक छोटा सा मतलब कुछ पकड़ के हाथ में पकड़ के वो लाता था। मैंने एक दिन उनको गेट के सामने पूछ लिया कि सर व्हाट्स योर प्रोफेशन। मैंने उनको पूछा कि सर आप क्या करते हैं, तो उन्होंने मेरे को आंसर दिया, आई एम इन मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मेरे को बहुत ज्यादा साल, इसलिए सर मेरे को फिर उनसे मैंने पूछा कि सर इन व्हिच मल्टी लेवल मार्केटिंग डू यू वर्क, आप कौन से एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते हैं। उन्होंने बोला कि सर मैं एक फॉरेन कंसेप्ट में काम करता हूं, जिनका पेस्ट का रेट बोला मेरे को, मतलब सब हाई क्वालिटी का रेट था। और उन्होंने बोला कि सर मैं उस मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करता हूं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने पूछ लिया कि सर अगर आप वो मल्टी लेवल मार्केटिंग को कितने साल से कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को साल दिया कि सर लास्ट में 42 ईयर से, मेरा बात थोड़ा सा ठीक से समझिए, मैं लास्ट 42 साल से काम कर रहा हूं, 42 साल से 42 ईयर्स। मेरे को विश्वास आ गया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग काम करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग काम करता है। फिर उनको मैंने जाने दिया, और जाने के बाद फिर उनका रजिस्टर देखा, रजिस्टर में लिखा हुआ था सर उनका नाम और एज था ओनली 26। उस शख्स का एज था 26, क्योंकि वो जो बाल रहता ना उनका पूरा मतलब अलग करके, तो मैंने उनका देख नहीं पाया कि ये एक्चुअल में कितने एज का हो, लेकिन उनका एज था सर 23। मैंने उनके रूम में फिर गया, उनको फिर नॉक किया और बोला कि सर ये जो आपने मेरे को बोले आपका एज है 23, बट यू आर टेलिंग मी लास्ट 42 ईयर्स डू यू वर्क, हाउ फार इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, और अंदर बुला के एक बढ़िया सा चीज दिखाया सर, एक स्टेटमेंट दिखाया। वो स्टेटमेंट में सर 98 लाख, वो जो स्टेटमेंट था उनका जो इनकम था 1 महीने का इनकम 98 लाख, 98 लाख समथिंग था, और मैंने पढ़ नहीं पाया। और उन्होंने मेरे को बोला कि सर ये जो मैं इनकम ले रहा हूं, ये मैं नहीं ले रहा हूं, मेरे पापा ऑलरेडी करके गुजर चुके हैं, मेरे पापा आज दुनिया में नहीं है, वो स्टार्ट करके गुजर चुके हैं, और उन्हीं का इनकम आज मेरे पास आ रहा है। फिर मैं सोचा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जनरेशन वाइज इनकम आता है, तो मैंने कितना गलत कर दिया, गलत कंपनी को चूज करके। फिर सर एग्जैक्टली उसी समय रजत जी का फोन आता है,
रजत जी बोलते हैं कि दिलीप जी एक ऐसा नेटवर्क है जो नेटवर्क में हम लाखों का रुपए इनकम कर सकते हैं। एक समय था मेरे को लग रहा था कि नहीं नहीं मेरे को मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस हो और लोगों का जो फेस वैल्यू का मैं खराब कर रहा हूं। फिर मेरे को लगा कि नहीं नहीं कहीं ना कहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग करना चाहिए। तो मैंने उस समय सर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी रजत जी का जो कॉन्फिडेंस था, और रजत जी को मैं लास्ट 7 8 10 साल पहले मैंने उनको उनको देखा था, उनके साथ मेरा बातचीत था। तो उन्होंने सर मेरे को एक चीज बोले कि दिलीप जी अभी अगर आप विश्वास कर लेते हो तो मैं आपको वादा करता हूं ये बिजनेस में हम करोड़ में खेलेंगे। अगर आप 5 दिन 10 दिन बाद आप उसको अगर बिलीव करोगे तो आप लाखों में खेलोगे। अगर आप 1 साल के बाद मेरे को बिलीव करोगे तो शायद आप लोगों के लिए काम करेंगे और लोग पास आपको यही करेंगे। तो मैं यही मैंने डिसीजन लिया, चलिए काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और मैंने स्टार्ट कर लिया सर। और बाकी के काम, बाकी के प्रोसेसिंग में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज चैप्टर बहुत ज्यादा है और समय भी बहुत कम है। इसलिए मैं बोल रहा हूं सर, आज मेरे पास जितना कुछ है, गाड़ी है, घर है, प्लॉट है, मेरे पास विदेश है, मेरे पास सब कुछ है, मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन जो है, मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों ये मेरा है। आज जितना कुछ मेरे को मिल रहा है, ये सब कुछ के पीछे एक आदमी हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, वो है मेरा ऑफलाइन, वो है मेरा रजत तारा जी। वो हर दिन हाथ जोड़ के बैठते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिलीप को सब कुछ मिले, दिलीप को सब कुछ मिले, दिलीप को सब कुछ। वो हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, अच्छे ही बोलते हैं। और आज जितना कुछ है ये सब कुछ उन्हीं का बदौलत है। परिश्रम मेरा 2%, मैं जो लेबर किया मात्र 2%, 98% तो वो पूरा पूरा रजत तारा जी का। जैसे कि आप सिनेमा देखते हैं दोस्तों, सिनेमा में एक मूवी देखते हैं, उसमें आप सुपर हिट हो जाता है, वो सुपर हिट का क्रेडिट किसको जाता है? हीरो एंड हीरोइन को जाता है। लेकिन मैं बोलूंगा दोस्तों, उसके पीछे जितने लोग हैं ना, वो क्रेडिट सब उन्हीं के पास भी जाना चाहिए। आज मेरा जो सक्सेस, आज वो जो आप मेरे को सक्सेस देख रहे हैं, जितना जयराम जी बोले, जितना आपका ये कुजूर मैडम जो बोले, एक्चुअल में आप देखें तो मैं कुछ भी नहीं। मैं तो बस आपको एक डबल रॉयल क्राउन के हिसाब से मैंने आ गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सर मेरा मेहनत ओनली 2% है। पूरी तरह ये प्रोड्यूसर, ये डायरेक्टर, ये म्यूजिक डायरेक्टर, ये सब कुछ, ये एक पीछे जो कि मेरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वही इंस्ट्रक्शन देने वाला है रजत जी सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर, आज मेरे को उसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में लाए। तो मैं भी आपको बोलता हूं दोस्तों, मैं भी आपको बोल रहा हूं कि आपके जो मेंटर है, आपके जो गाइडलाइन है, आपको जो आपको आपके बारे में जो सोचते हैं, मैं यही बोल रहा हूं, आपके बारे में जो अच्छा सोचते हैं, शायद आपके पापा मामी है, उसके बाद अगर कोई है तो आपके ऑफलाइन है सर। आपके ऑफलाइन आपके बारे में अच्छा सोचता है, बोलता है वही कि कैसे राम जी, जायसवाल जी कैसे बहुत बड़ा आदमी बन जाए, कैसे रंजना मैडम कैसे बहुत आदमी बन जाए, कैसे मंदिरा मैडम कैसे बहुत, जिनके पास बैंक बैलेंस में सब कुछ भर पाएंगे, जैसे जय राठौर सर के घर में पूरी पैसे का भरपूर है। ऐसे सर आपके ऑफलाइन आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑफलाइन के प्रति समर्पित हो जाइए, आपको बहुत आगे जाने का एक मौका मिलता है। चलिए दोस्तों, कंपनी का बैकग्राउंड बोलने से पहले यहां पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहां पर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि पूरी तरह डेडिकेटेड है ऑल्टोस के प्रति, ऑल्टोस के प्रति पूरी तरह डेडिकेटेड है। कौन है डेडिकेटेड? मैं थोड़ा देख पाऊंगा सर, आप थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, जो ऑल्टोस के प्रति पूरी तरह डेडिकेटेड है, पूरी तरह डेडिकेटेड है। ओके ओके, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, थैंक यू अनिल कुजूर जी, थैंक यू। कितने लोग सर डेडिकेटेड? जो लोग है, जो लोग को मैं देख पा रहा हूँ, शायद भीम थप्पा जी पूरा डेडिकेटेड है, आकाश जी तो पूरी, थैंक यू आकाश जी, ओके। शांति मैडम थैंक यू, दीपक सर, ओके। ऐसे भी कुछ लोग हैं सर जो कि अभी तक डिसीजन नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि शायद ऑल्टोस में करूं और या और कुछ करूं, शायद ऑल्टोस करूं या और कुछ करूं। ऐसे भी कुछ लोग हैं सर यहाँ पर जो कि नौकरी के प्रति पूरी तरह समर्पित है। ऐसे भी कुछ लोग हैं अपने बिजनेस के प्रति पूरी तरह समर्पित है।
मैं कंपनी का बैकग्राउंड बोलने से पहले मैं आपसे एक थोड़ा सा बात करना चाहता हूं दोस्तों, एक छोटे से कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। एक ऊंट था सर्कस में, एक ऊंट था सर्कस में और उसका बच्चा था, एक बच्चा था उसके नीचे, और वो बच्चा अपने माँ से 4 सवाल करता है दोस्तों, 4 सवाल। पहला सवाल करता है कि माँ यहाँ पर जितने मैं जानवर देख रहा हूँ, वो सर्कस में जितने जानवर देख रहा हूँ, किसी के पीठ के ऊपर, मतलब ऊपर में, मतलब उसके पीठ के ऊपर किसी के आबू नहीं है। उसको क्या बोलते हैं आप, वो जो टापू, टापू जो बोलते हैं भाई, टापू, टापू मेरे को थोड़ा सा बताइए, आप समझ पा रहे हैं? ऊंट के ऊपर अगर टापू रहता है, ठीक है ना, किसी के ऊपर ये टापू नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर ये टापू क्यों? तो उसके माँ ने बढ़िया सा जवाब दिया, बेटा हम ना रेत में रहते हैं, हम मरुभूमि में रहते हैं, हमको दिन दिन तक पीने का पानी नहीं मिलता, तो भगवान ने हमको इसीलिए एक टापू दिया है, जिस टापू में हम पानी सुरक्षित रख पाते हैं। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन पानी अगर नहीं भी मिलता तो हम आराम से जी पाते हैं। उसका दूसरा सवाल सुनिए मेरा। दूसरा सवाल था कि माँ ये जितने भी जानवर है, किसी का पैर इतना बड़ा बड़ा नहीं है, हमारा पैर इतना बड़ा क्यों? उसका माँ फिर जवाब दिया, हम रेत में चलते हैं, रेत में कभी कभी अंदर घुस जाता है, बालू, बालू के अंदर हमारा पैर घुस जाता है, तो भगवान ने हमको इसीलिए बड़ा बड़ा टापू दिया, मतलब ये दिए कि पैर दिए कि हम आराम से उठा के लंबा दूरी तक चल पाए। तीसरा सवाल सुनिए दोस्तों, आंख में हमारा बड़ा बड़ा बाल है, लेकिन ये किसी भी जानवर में आंख में बड़ा बड़ा बाल नहीं है। तो उसका मां ने फिर बोला कि हम रेत में चलते हैं, कभी कभी धूल उड़ता है, जब धूल उड़ता है तो हम क्या करते हैं, भगवान ने हमको बड़ा बड़ा, हमको आंख दिया है, उसके ऊपर बाल ढांक के कैसे रहे, इसीलिए हमको भगवान ने बड़ा बड़ा। तो चौथा सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल, मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, वो अपने माँ से क्या पूछ रहा है? माँ से पूछ रहा है, अगर भगवान ने हमको मरुभूमि में रहने के लिए बनाया है, रेत में चलने के लिए बनाया है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं? दोस्तों मैं भी आपसे वही सवाल कर रहा हूं। अगर आप अपना जिंदगी को खुद के हाथ में रहना, खुद के हाथ में रखना चाहते हैं, फिर भी आप नौकरी क्यों करते हैं? आप बिजनेस करते हैं क्या 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के लिए? नहीं सर, अपने जिंदगी को आप अगर बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो आपके पास है अल्टोस, आपके पास है अल्टोस, जो अल्टोस आपको सर आपके एक एक खुशहाल जिंदगी देगा। ये खुशहाल जिंदगी क्या होता है? खुशहाल जिंदगी ऐसे होता है दोस्तों, पैसे खर्च करके जो, मतलब ऐसा ना लगे कि मैं पैसा खर्च कर दिया, आप करोड़ों के रुपए खर्चा कर लिए, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मैं करोड़ों का खर्चा कर दिया, क्योंकि अगले महीने फिर लाखों का इनकम आ रहा है, आप अगले महीने फिर लाखों का इनकम आ रहा है, मतलब पैसा असीमित हो जाए, आपको विदेश टूर मिले, आपके घर कार गाड़ी बंगला सब कुछ, वही सब अगर पाना चाहते हैं तो आपका डिसीजन चेंज होना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत तकलीफ देगा, बहुत ही तकलीफ देगा। तो मैं फिर आपसे बोल रहा हूं दोस्तों, आपको कौन सा चूज करना चाहिए? अगर चूज कर रहे हैं तो मैं फिर बोलूंगा, ऐसे भी कुछ लोग हैं कि सर ये आज जो इंडस्ट्री देख रहे हैं ना, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का इंडस्ट्री, ये 25 साल हो गया, 25 ईयर्स हो गया, अब लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चल चुका है कि कौन सा मल्टी लेवल मार्केटिंग करना है, कौन सा नहीं करना है। आपके मल्टी लेवल मार्केटिंग है, तो उसी मल्टी लेवल मार्केटिंग को आप, अभी भी कुछ लोग हैं जो कि डिसीजन नहीं ले पा रहे,